हेलो। तो कैसे हैं आप लोग। तो मैं आपका भाई यो रामलाल आ गया भाई 9th क्लास में रे ऑप्टिक्स में जो भी क्वेश्चन कराए हैं सर ने उसको करेंगे हम। थोड़ा सा जीके है। जीके क्या होता है भाई? जीके वो होता है वो थ्योरी पार्ट जो आपको पता होना चाहिए क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो ये स्नेल्स लॉ तो हम स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं। और अगर मुझे डेप्थ बताना हो, एपरेंट डेप्थ, वो भी हम ये स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं। तो नया क्या है इसमें? नया है शिफ्ट। शिफ्ट भी तो, शिफ्ट के ऊपर भी तो क्वेश्चन लास्ट लेक्चर में किया था, तो शिफ्ट भी नया नहीं है। नया है ये लैटरल शिफ्ट। ये लैटरल शिफ्ट क्या होता है? तो अगर मान लो कोई ऐसे ग्लास है, उस पे से रे ऐसे आ रही है, ठीक है, तो ये थोड़ी सी बेंड हो जाएगी। कहाँ? नॉर्मल की तरफ। तो ये सीधे ना जाके, ये ऐसे सीधे ना जाके नॉर्मल की तरफ थोड़ी सी बेंड हो जाती है। तो ये लो बेंड कर दिया। और अब जब ये बाहर निकलेगी तो ये नॉर्मल से सीधे ना जाके नॉर्मल से थोड़ी सी दूर हो जाती है। तो जब ये दूर होती है और जब ये एंट्री करती है तब क्या होता है? दोनों रे पैरेलल होती हैं। अगर ये आती तो यहाँ पे आती, तो ये इसका लैटरल शिफ्ट हुआ। उसी का फॉर्मूला है, क्या है भाई? कि लैटरल शिफ्ट क्या होगा? थिकनेस ऑफ ग्लास स्लैब, इस स्लैब का थिकनेस है ये, और आई इंसिडेंट एंगल है ये वाला, ये आर रिफ्रैक्टेड एंगल है। कौन सा वाला? ये वाला। कौन सा वाला? ये वाला। तो आर रिफ्रैक्टेड एंगल है डिवाइडेड बाय कॉस आर। तो ये मेरा हो गया लेटरल शिफ्ट। आगे चलेंगे। और एक चीज़, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का फॉर्मूला लास्ट क्लास में हमने किया था इसको। इस क्लास में हमने एक चीज़ नया किया, वो है ये रेडियस ऑफ बल्ब। अगर मान लो आप वाटर में हैं, मान लो आप पानी के अंदर हैं, ये मान लो मेरा पानी वाला मीडियम है, ये बाहर एयर है, तो अगर इसके अंदर आप एक टॉर्च जलाएंगे ना, टॉर्च, तो उसका उजाला ऐसे 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 कुछ इस तरह से फैलेगा। तो इसका जो रेडियस होगा वही, उसी को हम रेडियस ऑफ बल्ब बोलते हैं। उसका फॉर्मूला ये होता है। तो ये जितने हाइट पे टॉर्च है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ म्यू, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स -1 करेंगे तो हमको ये रेडियस ऑफ बल्ब मिल जाएगा। और ये एक सीन था आई सी, आई नॉट जो है वो साइन इनवर्स ऑफ क्या होगा? म्यू, म्यू सी, मौसी माइनस म्यू ऑफ ग्लास, ये ग्लास का है। तो ये म्यू सी किसका है? म्यू सी, म्यू सी किसका है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। किसका? मीडियम का कि बाहर का? बाहर वाले का। एक बात बताओ, ये कंडीशन है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की, ऐसा डायरेक्टली नहीं कह सकते, बट कुछ सिमिलर इसी तरह से है। अब आगे चलते हैं अपने सवाल पर। हमको स्मॉल बल्ब प्लेस इन द बॉटम ऑफ अ टैंक कंटेनर वाटर, जिसकी हाइट हमको दे दी और उसको बॉटम पे रखा। तो क्या मेरी हाइट जो है वो कितनी हो जाएगी? इसके टैंक के हाइट के बराबर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर का दे दिया। एरिया ऑफ सरफेस ऑफ वाटर, अब मुझे एरिया पूछ लिया। तो अगर आपको रेडियस पता है तो क्या आप एरिया निकाल लेंगे? कैसा बल्ब बनता है ऐसा। तो ये इसका एरिया जो होता है वो पाई आर स्क्वायर होता है। तो एक काम करेंगे, हम पहले आर निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे? आर इज इक्वल टू एच अपॉन रूट के अंदर म्यू -1। अब एच कितना दिया है? √7, तो हम ऊपर रख देंगे √7। नीचे मुझे क्या दिया है? म्यू की वैल्यू 4/3 -1। तो जब हम 4/3 से -1 करेंगे तो 4/3 -1 मतलब 1/3, ऐसा कुछ मेरा आंसर आएगा। एक सेकेंड, म्यू को स्क्वायर करना है ना, स्क्वायर करके माइनस करेंगे। सॉरी, ऐसी छोटी छोटी सिली मिस्टेक आपसे भी हो सकती है एग्जाम में। 4 चौक 16, 3 त्रिक 9 -1। तो जब हम इसको माइनस करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? 16 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा? 7 बचेगा। तो नीचे रूट के अंदर 7 और क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो नीचे एक 9 रहेगा ही। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि मेरा √7 से √7 कैंसिल, ऊपर वाले से ऊपर वाला कैंसिल, नीचे वाले से नीचे वाला कैंसिल होता है। अब क्या बचा? √9, लेकिन डिनोमिनेटर में है तो ये क्या होगा? ये जाएगा ऊपर और √9 बन जाएगा। √9 की वैल्यू 3 होती है। तो मतलब मेरा रेडियस कितना आ गया? 3 आ गया। तो एरिया क्या होता है? पाई आर का स्क्वायर। तो रेडियस क्या हो जाएगा? 9, 3 रखेंगे यहाँ, 9 पाई मेरा एरिया हो जाएगा। मुझे क्या बताना था? मुझे बताना था इस x की वैल्यू जो कि 9 पाई आर निकाले हैं हम, 9 पाई, तो यही x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 9 हो जाएगी। आगे चलेंगे अगले सवाल में। हमको वैल्यू ऑफ u बतानी है, मतलब u की वैल्यू बतानी है, मतलब इमेज की डिस्टेंस की वैल्यू बतानी है, इमेज की नहीं, ऑब्जेक्ट की। अगर क्या हो रहा है? ये रिफ्रैक्शन हो रहा है। तो अगर पोल से रिफ्रैक्टेड रे पैरेलल हो रही है प्रिंसिपल एक्सेस के, तो वो कैसी गई रहेगी? तो यहाँ से एक रे गई होगी और ये प्रिंसिपल एक्सेस के पैरेलल जा रही है, ऐसा हो रहा है। तो
तो एक काम होगा, कौन सा, ये क्या है, एक रिफ्रैक्टेड सरफेस है। रिफ्रैक्शन के लिए अभी ना लेंस है ना मिरर है, कुछ भी नहीं है। रिफ्रैक्शन के लिए क्या, एक फॉर्मूला सर ने बताया था जिसको हम लिखते हैं μ1 डिवाइडेड बाई v इज इक्वल टू μ2 डिवाइडेड बाई u इज इक्वल टू μ1 माइनस μ2 डिवाइडेड बाई r। हाँ ये तो लिखते हैं, ये पता है। तो यहाँ पे मुझे एक बात बताओ यहाँ पे अगर ये रे पैरेलल जा रही है तो इसकी इमेज कहाँ बनेगी, इन्फिनिटी पर। तो हमारा जो v का वैल्यू होगा वो इन्फिनिटी होगा। तो मैं अगर यहाँ पर v को इन्फिनिटी रखूँगा तो एनीथिंग डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी क्या हो जाता है, जीरो। तो ये जीरो हो गया। अब बचा क्या मेरा, मेरा बचा है माइनस μ2 डिवाइडेड बाई u इज इक्वल टू μ1 माइनस μ2। अब μ1 की वैल्यू कितनी है भाई, ये देखो 1 है कि 3, ये वाली वैल्यू लेंगे। छोटे में से बड़े को माइनस करते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है, बड़े में से छोटे को भी माइनस कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम एक काम करेंगे, μ2 माइनस μ1 करेंगे। तो 3/2 माइनस 1 डिवाइडेड बाई r, r कितना है 40 सेंटीमीटर, तो ये 40 हो गया। मुझे u बताना है, u2 की वैल्यू कितनी दी है, u2 की वैल्यू हमको कितनी दी है बताओ, u2 अरे भाई u2 नहीं μ2, मतलब दूसरा वाला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये दिया है। एक काम करें, यहाँ पे μ1 μ2 की वजह से गड़बड़ हो रही है। ये μ1 μ2 जैसा कुछ नहीं है, ये ऐसा होता है कि ये रिफ्रैक्टेड रे का होता है और ये इमेज होती है, और ये इंसिडेंट रे का होता है, इंसिडेंट रे जो उस पर रे पड़ रही है। तो यहाँ पे रिफ्रैक्टेड रे का आ जाएगा, यहाँ पर इंसिडेंट रे। अब तो आप समझ रहे होगे जो कन्फ्यूजन हो रही थी कि μ2 μ1 क्यों नहीं करना है, तो इसको फिर से हम एक बार कर लेते हैं। तो रिफ्रैक्टेड रे, तो यहाँ पर रिफ्रैक्शन हो रहा है, इसके इस साइड ही तो रिफ्रैक्शन हुआ है, तो ये तो वैल्यू जीरो आ जाएगी। यहाँ क्या बचेगा, म्यू इंसिडेंट रेडिएशन का डिवाइडेड बाय डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू म्यू रिफ्रैक्टेड रे का माइनस म्यू इंसिडेंट रे का डिवाइडेड बाय आर। अब मुझे एक बात बताओ, इंसिडेंट रे का म्यू कितना है, इंसिडेंट रे का म्यू तो 1 है, तो मेरा ये हो जाएगा -1 डिवाइडेड बाय ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस इज इक्वल टू रिफ्रैक्टेड रे का कितना है 3/2, इंसिडेंट रे का 1, रेडियस ऑफ कर्वेचर 40। तो यहाँ से जब हम 3/2 से 1 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, सिंपली 1/2, तो 1/2 डिवाइडेड बाय 40 आ गया, किसके बराबर, -1/u के बराबर। मुझे यही व्यू की वैल्यू चाहिए थी जो कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, तो ये 2 नीचे आएगा और इसको क्या कर देगा 1/80, माइनस से दोनों साइड मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा +1/u, तो इसको पलटी मार देंगे तो u की वैल्यू -80 हो जाएगी। -80 क्या बता रहा है, -80 ये बता रहा है कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है और इसके लेफ्ट साइड में इसको मेजर किए तो ये माइनस में आएगा, सिंपल। आगे चलेंगे अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन क्या है भाई हमारा, अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए डायग्राम है, उसमें मुझे बोल रहा है कि पैरा एक्सियल रे है। पैरा एक्सियल रे इंसिडेंस का क्या मतलब होता है कि जो इंसिडेंट रेडिएशन है वो इन्फिनिटी से आ रही है। ठीक है भाई, ठीक है। अब हमने अभी अभी बताया एक फॉर्मूला, कौन सा वाला, कि म्यू रिफ्रैक्टेड रेडिएशन का डिवाइडेड बाई इमेज माइनस म्यू इंसिडेंट रेडिएशन का डिवाइडेड बाई यू इज इक्वल टू क्या होता है, म्यू रिफ्रैक्टेड रे का माइनस म्यू इंसिडेंट रे का डिवाइडेड बाई आर। रेडियस कितना दिया है 10 सेंटीमीटर। अब मुझे एक बात बताओ, कौन सी बात, कि पैरा एक्सियल रे का मतलब है कि इंसिडेंट रे जो है वो इन्फिनिटी से आ रही है, तो क्या मैं u की वैल्यू इन्फिनिटी रख दूँ, हाँ। जब इसकी वैल्यू इन्फिनिटी रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, पूरा टर्म जीरो हो जाएगा। अब बचा क्या, बचा सिर्फ म्यू रिफ्रैक्टेड रे का डिवाइडेड बाय ऑब्जेक्ट इमेज की डिस्टेंस। मुझे क्या बतानी है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास बताना है, मतलब इसके अंदर रिफ्रैक्शन हो रहा है तो यही रिफ्रैक्टेड रे का म्यू होगा। अब एक बात बताओ मुझे, कौन सी बात, इमेज कहाँ पे बन रही है, इमेज मेरी कहाँ पे बन रही है, इमेज मेरी यहाँ से अगर मैं मेज़र करूँ, ये पूरा r है इसका रेडियस, तो 2r पर मेरी इमेज बन रही है। जहाँ पे रिफ्रैक्टेड रे कन्वर्ज करती है वहीं पे हमारी इमेज बनती है, तो ये मेरा 2r आ गया क्या, इमेज की डिस्टेंस। मुझे म्यू r बताना है डिवाइडेड बाई 2r इज इक्वल टू रिफ्रैक्टेड रे का म्यू मुझे बताना है, तो उसको सिर्फ म्यू रखो। इंसिडेंट रेडिएशन कुछ नहीं दिया तो क्या ले लेंगे, एयर ले लेंगे, तो एयर मतलब एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है। अब नीचे कुछ नहीं है, r है तो r ही रहने दो, इस r से इस r को कैंसिल कर दिए तो क्या बचा, सिंपली μ/2 इज इक्वल टू म्यू -1 बचा। अब क्या करें, अब एक काम कर सकते हैं हम इस 2 को इस साइड लेके चले जाएं, चले जाओ, तो ये क्या हो जाएगा, म्यू इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ म्यू -2। अब मुझे म्यू की वैल्यू चाहिए, तो इस 2 को इस साइड लेके आओ, इसको इस साइड लेके जाओ, तो क्या होगा, ये 2 इस साइड आएगा तो प्लस बन जाएगा, 2 म्यू से 1 म्यू माइनस होगा तो सिंपली मेरा म्यू बच जाएगा। ये मेरा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ गया। आगे चलेंगे अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन क्या है,
एक स्मॉल बबल है। क्या है? एक स्मॉल बबल है। कहाँ पर है भाई ये स्मॉल बबल? ये स्मॉल बबल है इनसाइड ग्लास, ग्लास के अंदर है। ग्लास स्फीरिकल शेप का है। तो मुझे क्या बताना है? मुझे बताना है कि बबल 4 सेंटीमीटर बिलो द सरफेस है जब उसको नॉर्मली व्यू करते हैं आउटसाइड से, तो एपरेंट डेप्थ क्या होगी? क्या यहाँ पे हम डी एपरेंट बाई म्यू रिफ्रैक्टेड रे इज इक्वल टू डी रियल बाई म्यू लगा सकते हैं? नहीं। ये वैलिड होता है जब ऐसा ग्लास हो या सी सरफेस हो, मतलब प्लेनर चीज़ों के लिए वैलिड होता है। यहाँ पे तो ये ग्लास स्फेरिकल है, तो स्फेरिकल चीज़ों के लिए ये वैलिड नहीं होगा। तो स्फेरिकल चीज़ों के लिए क्या वैलिड होता है भाई? स्फेरिकल चीज़ों के लिए वैलिड होता है म्यू रिफ्रैक्टेड रे का, म्यू आर ही लिखते हैं, डिवाइडेड बाई इमेज की डिस्टेंस माइनस म्यू इंसिडेंट रेडिएशन का, डिवाइडेड बाई यू इज इक्वल टू म्यू आर माइनस म्यू आई डिवाइडेड बाई आर। मुझे क्या चाहिए? मुझे एपरेंट आउटसाइड द एपरेंट डेप्थ ऑफ द बबल, मुझे एपरेंट डेप्थ चाहिए। मतलब मेरी इमेज कहाँ बन रही है एक्चुअल में, मुझे वो चाहिए। एक्चुअल में इमेज यहाँ है बट बन कहीं और रही होगी। तो एक काम करेंगे हम, रिफ्रैक्टेड रे। एक बात बताओ, म्यू जो स्मॉल बबल है वो ग्लास के अंदर है, इसको हम लोग ये भी बोलते थे ना कि ये ऑब्जर्वर वाला है। क्या है? ऑब्जर्वर वाला। और ये क्या है? ये है ऑब्जेक्ट वाला डिस्टेंस। तो ऑब्जर्वर कहाँ है? ऑब्जर्वर मेरा बाहर है। तो बाहर है, तो बाहर है तो उसका म्यू क्या होगा? एयर है, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है, डिवाइडेड बाय वी। यही तो मुझे निकालना है कि ऑब्जर्वर से कितने डिस्टेंस पर है। अब जहाँ से इंसिडेंट रेडिएशन निकल रही होगी, स्पीयर होगा उससे निकल रही होगी, तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 दिया है, तो ये हो जाएगा 1.5। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑब्जर्वर का, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं, डिस्टेंस है ऑब्जेक्ट का। ऑब्जेक्ट एक्चुअल में कितने डिस्टेंस पर है? एक्चुअल में तो 4 सेंटीमीटर पर है, तो यहाँ पर -4 रखेंगे। क्यों? ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस 99% टाइम्स माइनस नहीं रहती है। अब रिफ्रैक्टेड रे क्या है? 1 है, माइनस इंसिडेंट रे 1.5 है, उसका म्यू। अब नीचे क्या है? आर है। आर कितना है भाई? आर है मेरा 10 सेंटीमीटर। तो क्या इसको भी हम कैसे रखेंगे? निगेटिव में कि पॉजिटिव में? अंदर है, निगेटिव में रखेंगे। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये 1/v प्लस 1.5 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू माइनस 0.5 डिवाइडेड बाई -10 हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल होगा। जब यहाँ पर v को सॉल्व करेंगे तो हमारा जो आंसर है वो 3 पॉइंट समथिंग के ऑर्डर में आएगा, एकदम 3 पॉइंट के क्लोज में ही आएगा, 3.1 के अराउंड। तो मेरा जो वैल्यू है वो 3 सेंटीमीटर हो जाएगा बिलो द सरफेस, मतलब उसकी एपरेंट डेप्थ इतनी हो जाएगी। अब अगला क्वेश्चन, एक कॉन्वेक्स सरफेस है, लेंस नहीं है, ध्यान देना, कॉन्वेक्स सरफेस है। अब कॉन्वेक्स सरफेस कैसा होता है? कॉनकेव सरफेस, कॉन्वेक्स सरफेस। देखो कॉन्वेक्स सरफेस कुछ ऐसा होता है, ये कॉन्वेक्स सरफेस है। हम यहाँ खड़े हैं तब ये कॉन्वेक्स है, अगर यहाँ खड़े होते तो ये कॉनकेव होता, लेकिन ये कॉन्वेक्स सरफेस है, ठीक है। अब रेडियस ऑफ कर्वेचर दे दिया, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर दे दिया 40 है। टू मीडिया ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एक का 4.3 है, एक का 1.5 है। अगर ऑब्जेक्ट को मैंने केप्ट इन मीडियम 20 सेंटीमीटर डिस्टेंस में फ्रॉम द सरफेस, तो कैलकुलेट द पोजीशन ऑफ इमेज, हमको इमेज की पोजीशन बतानी है। तो क्या सेम अभी जो करते आ रहे हैं वही चीज़ करेंगे। म्यू रिफ्रैक्टेड रे का डिवाइडेड बाई वी इज इक्वल टू म्यू इंसिडेंट रे का डिवाइडेड बाई यू इज इक्वल टू म्यू रिफ्रैक्टेड रे का माइनस म्यू इंसिडेंट रे का डिवाइडेड बाई आर। मुझे क्या बतानी है? इमेज की पोजीशन, मतलब ये बताना है। अब एक बात बताओ, मुझे एक बात बताओ, ये क्या बोला? दो मीडियम है, दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 और 1.5 है, ठीक है। तो 1.5 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 3/2 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो रिफ्रैक्टेड रे जो हमारी है वो इसके इस साइड ही होगी। ये मिरर जैसा बना दिया, बट इसको मिरर जैसा मत समझो। यहाँ से कुछ इंसिडेंट जा रहा होगा और ये रिफ्रैक्टेड रे है, रिफ्रैक्टेड रे यहाँ पर होगी। तो रिफ्रैक्टेड रे का जो म्यू होगा, या क्या बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वो कितना होगा? वो मेरा 3/2 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम पुट करेंगे 3/2v माइनस माइनस क्या करेंगे? जहाँ से इंसिडेंट रे आ रही होगी, इंसिडेंट रे जहाँ से आ रही होगी उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3। तो यहाँ पे हम क्या पुट करेंगे? 4/3। और u कितना है? u हमारा है 20 सेंटीमीटर। तो यहाँ से इस साइड की डिस्टेंस निगेटिव होगी। इंसिडेंट रे के उल्टा जब डिस्टेंस मेजर करते हैं तो वो निगेटिव में होती है, ये इसका की कंसेप्ट है। हम लोग याद कर ही रहते हैं कि इसका लेफ्ट साइड नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, लेकिन हमेशा वो वैलिड नहीं होता है। 99% टाइम वैलिड हो जाता है, 1% टाइम नहीं होता। तो यहाँ पे आ जाएगा क्या? -20 इज इक्वल टू, अब म्यू आर कितना है? म्यू आर मेरा 3/2 है, तो 3/2 म्यू आई कितना है? 4/3 है, डिवाइडेड बाई आर कितना है भाई? 40 है, तो ये मेरा 40 आ गया। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3/2v
प्लस ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4/3 20 तिहाई 60 इज इक्वल टू, इसमें से इसको माइनस करो तो कितना बचेगा, जो भी बचेगा 3 दूनी 6 4 दूनी 8, 9 में से 8 जाएगा तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना यार, कैलकुलेशन पार्ट है। जब इसको सॉल्व करके v लेके आएंगे तो वो कुछ 24 आएगा। अब कैलकुलेशन भी मैं ही करूँ तो लेंथ ज़्यादा हो जाती है ना वीडियो की, ये 24 सेंटीमीटर आ गया। आगे चलेंगे अगले क्वेश्चन में, हमारा लास्ट क्वेश्चन क्या है भाई क्वेश्चन ये क्वेश्चन है कि दो रीज़न है, ये एक रीज़न 1 है, रीज़न 2 है। ये जेईई मेन का क्वेश्चन है जैसे कि आप देख सकते हैं। मुझे क्या बतानी है, मुझे बताना है डिस्टेंस ऑफ इमेज। यहाँ पे मैंने ऑब्जेक्ट को रखा है, यहाँ पे रखा है कि यहाँ पे रखा है ऑब्जेक्ट को, और यहाँ से मुझे इमेज की डिस्टेंस बतानी है। तो एक बात बताओ, ये ऑब्जेक्ट तो साला यहीं पर है, तो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ये मेरी हो जाएगी। ये ऑब्जेक्ट नहीं है यार, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर सी दिया है ना, सी है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट है ओ पे, तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ये डिस्टेंस हमारी है 40। इस साइड है तो माइनस में, क्वेश्चन में दिया है, ये देखो ऑब्जेक्ट डायग्राम मत देखो, आप क्वेश्चन देखो, ठीक है। तो हमको इमेज की डिस्टेंस बतानी है, सिंपली वही फॉर्मूला लगेगा। नीट में वैसे इस फॉर्मूले पर क्वेश्चन जल्दी नहीं आता है, लेकिन अब आप, मुझे नहीं लगता कि इस लेक्चर में हमने लगभग सारे क्वेश्चन इसी पर बेस्ड किए हैं, तो आपको याद हो जाना चाहिए। ये मुझे आपको बताते बताते याद हो जाता है, अगर क्लास में नहीं याद हुआ रहता है तो एक बात बताओ, इंसिडेंट रे इसमें होगी, रिफ्रैक्टेड रे इसमें होगी क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट है। तो इंसिडेंट रे का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो कितना है 1.5, और रिफ्रैक्टेड रे का 1.4। तो यहाँ पे क्या रखेंगे 1.4 डिवाइडेड बाई वी, माइनस इंसिडेंट रे का कितना है 1.25, तो यहाँ पे रखेंगे 1.25 डिवाइडेड बाई ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कितनी है -40, तो यहाँ पर -40 हो जाएगा, इज इक्वल टू म्यू आर रिफ्रैक्टेड रे मतलब 1.4 वाला, तो 1.4 माइनस 1.25, आर की वैल्यू कितनी है भाई 25 है, क्वेश्चन में दिया है भाई, ये आर की वैल्यू है। ये देखो जब इसको सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा कैलकुलेटिव है बट जब सॉल्व करेंगे तो v की जो वैल्यू है वो 37 के अराउंड आएगी। तो 37 के अराउंड कौन सी वैल्यू है, ये वाली। कैलकुलेटिव पार्ट है, आप कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए ओके बाय।